सरहद पर जवान लड़ रहा है और साहब उसके साथ माँ का आशीर्वाद लड़ता है, बहन का प्यार लड़ता है, पत्नी का ये लड़ता है, दुआएं लड़ती, कोई कुछ भी नहीं लड़ता है, वो अकेला ही लड़ता है। ये सीधी सट बात है, बाकी तो सारी फोगट की बात है। कोई कुछ भी नहीं, वो अकेला लड़ रहा। कौन लड़ रहा है वहां पे? पत्नी यहाँ मजे से, बाप यहाँ मजे से, माँ मजे से, भाई अपने अपने हिसाब से सब मजे ले रहे। वो अकेला वहां पे लड़ रहा है और उस अकेले की बात होना चाहिए, बाकी सारी फोगट की बातें। विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी बैठने की व्यवस्था है, इसलिए ये बैठे हुए, बाकी कोई खास बात नहीं। आदमी को डाउट होता ना कि अरे क्यों बैठे होंगे, तो भाई इनको बिठा के रखा है इसलिए ये बैठे हुए हैं। बहुत साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, दीपक धनाधन जी ने अच्छा पढ़ा, हमारे बाराबंकी वाले भैया जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, हाशिम भाई ने अच्छा पढ़ा, सारे लोगों ने अच्छा पढ़ा। ये बहुत अच्छा बजा, सबका अच्छा बजना भी जरूरी। 50,000 का धन है तो बजेगा ही सही। अगले ने 50,000 खर्च करे, अगर नहीं बजे तो किस काम का है? लोगों ने 100 जाने करोड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, वो बजेगा ही? बज रहा अभी तक, अब बजे कि नहीं बजे भगवान जाने क्या होगा, पर अभी तक तो बजा है, जिसने वोट दिया वो बज रहा है। सब लोगों ने अच्छा पढ़ा, मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा पढ़ा। इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया अच्छा पढ़ के, अच्छा नहीं पढ़ा तो पैसा कौन दे इनको भैया, तो कुछ तो इसलिए भी पढ़ा है। आइए मैं एक आध कविता आपको सुना देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं, नवजोत सिद्धू जैसी हरकतें मत करो आप, के बाद कुछ भी नहीं और जबरदस्ती हंसना, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब कहने का ये है कि मेरे भाई लोग क्या है कि हम माल अच्छा क्या करें, माल तो अच्छा ही है भाई, बात ऐसी बोलो कि लोगों को डाउट ना हो। हाशिम भाई ने जैसा ही कहा ना कि लड़कों लड़कियों पे मरना बंद करो, तो लड़कियों का दिमाग खराब हो गया, बोले अब कौन मरेगा हम पे, तो इसलिए अपन ऐसी बात नहीं करें यार। एक तो नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और उनको ही गाली दे रहे हैं, नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं हम इस बड़े मंच से खड़े होकर के। सड़क खा गए ना, चारा खा गए ना, ये खा गए ना, यूरिया खाद खा गए। आपको इससे क्या तकलीफ है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना भाई खाने पीने का, है? भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? एक समझने की बात है, इसमें हंसने की कोई जरूरत नहीं है यार। हम 2 अक्टूबर मना रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज हमारे बीच से चले गए। ये क्यों चले गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, राजगुरु चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कनी मौजू जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं इन सारी चीजों से। खा गए, अरे भाई नहीं खाएगा तो क्या करेगा आदमी? हमें खाना है, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा यार। आप पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान, ये सारे पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हालांकि इन पढ़ लिख के भी इन्होंने कुछ नहीं करा, कर वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब वही करना है तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे? इस देश में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने कुछ भी नहीं करा। देश के ज्यादा पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए दिल्ली में और रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी एक आतंकवादी की फांसी सजा माफ करवाने के लिए। देश के पढ़े लिखे लोगों का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। करेगा अगले आदमी के पास 50,000 की बाइक थी, उसने उसकी आवाज निकाली। भाई साहब के पास मोबाइल है, ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, करना चाहिए। डार्विन ने कहा है कि मनुष्य जिस चीज का उपयोग नहीं करता वो चीज धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगर ये मोबाइल का उपयोग नहीं करे तो ये गायब हो जाएगी। यार कहाँ गया मोबाइल? तो इसलिए इनको उपयोग करना जरूरी है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि मैं ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आप यहाँ पर नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? इन लोगों को आप क्यों सुनते हैं? इन्हें इसलिए सुनते हैं, आज 2 अक्टूबर है, आप चाहते तो यहाँ पर कोई लाफ्टर शो करवा सकते थे, ऑर्केस्ट्रा करवा सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। मैं हिंदी भाषा की तरफ से इन तमाम कवियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। आप दूसरा कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, लाफ्टर शो करवा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, कारण कि उसके लिए उसमें एक तो पैसा भी ज्यादा लगता है। एक बात कई सारी बातें देखो, मैं थोड़ी खराब बोला आदमी हूँ, मैं बात सही बोलता हूँ और मेरी बात को आप सही समझे या ना समझे, परंतु मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। भाई ये सामान्य जिसके पास जितना काम है इतना कर रहे हैं यार। कौन सी कांग्रेस ने, कौन सी बीजेपी, इन्होंने बताया से कि दूसरा ओढ़ छोड़ दो आप साल वाल सब और आल्टी पार्टी से दूर होके कवि सम्मेलन सुनोगे तो मजा आएगा। क्योंकि कवि सम्मेलन क्या, हमारे इन्होंने बताया ना कि कविता क्या होती है, कविता ये होती है। भाई कविता फिर क्या होती है तो बताओ,
क्या होती है कविता? कविता तो कविता ही होती है, इसमें कौन सी नहीं हुआ है? ये सारी ये होती है और माँ होती है और बाप होती है और कुछ भी नहीं होता। कविता जो लिखते हैं वही होती है कविता। कविता सुनाओ, पैसे मिलते हैं और क्या होता है कविता से? है? हमारे भैया ये रवि भाई इतने भावुक हो गए, बोले यार मेरे छोटे से निमंत्रण पर जानी भाई तुम आ गए। मैंने कहा आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, मैंने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिए तो मैं आ गया, इसमें क्या है? 4 पैसे के लिए सब रोते फिर रहे और नेताओं को गाली दे रहे हो आप सब। हमारी दामन में धाको, हम सब ऐसे ही हैं। बहुत बढ़िया। क्या सर, मेरे खानदान में तो कितने ही नेता पैदा हुए, मैं तो बालकई बैरागी जी के खानदान से पैदा हुआ हूँ। बराबर बराबर, सही बात है, सही कह रहे हो साहब। देखो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो बातें हैं ना, ये हमारे आशिम भाई ने बताया। एक तो क्या कि सार्वजनिक झूठ यही बोला जाता है। इस सरस्वती के मंच पे इतना झूठ बोला जा रहा है। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, मेरा छोटा भाई बैठा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई किसी का भाई भाई नहीं है। नहीं यार, ये नागोद रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, कोई लखनऊ रहता है, कोई बाराबंकी रहता है, अपने बाप ही रोते फिरते थे क्या? कोई किसी का बाप नहीं है भैया, और कोई किसी के भाई नहीं है। फोगट की बात है। अपने माँ बाप के कैरेक्टर को क्यों बिगाड़ रहे हो आप? मेरे कोई भाई बहन नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। ये सारा सार्वजनिक झूठ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या गलत बात कही? गांधी जी ने बढ़िया, हमारे बापू ने सबसे बढ़िया नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या कहा उन्होंने? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। समझ में किसी को नहीं आई, खाली गांधी जी को ही समझ में आई। भाई गांधी जी ने यह कहा कि हिंदू हिंदू का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई, सिख सिख का भाई और ईसाई ईसाई का भाई, आपस में एक दूसरे के भाई। हमारी बात ये नहीं है मेरे दोस्त। ये मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों को आप क्यों सुनते हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग नीचे बैठ करके इन लोगों को क्यों सुनते हैं? इस पृथ्वी पर जब श्री हरि नारायण विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और भगवान राम का जब अवतार हुआ, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, तो सारी संपूर्ण अयोध्या रोने लगी कि भगवान श्री राम का वनवास नहीं होना चाहिए। राम वन गमन के समय पूरी अयोध्या रो रही थी। सुमंत के रथ के आगे आकर के सो गए कि राम आप वनवास में मत जाइए। परंतु भगवान राम वनवास गए। 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री हरि राम वापिस अयोध्या में आए, 11,000 वर्ष पर्यंता राज कीनु लक्ष्मी कंता, 11,000 वर्ष शासन करने के बाद भगवान श्री राम ने माता जानकी का वनवास दिया, तो अयोध्या में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ उनके विरोध में। राम के वनवास पे पूरी अयोध्या ने विरोध किया, परंतु राम ने जब जानकी का वनवास दिया तो किसी ने विरोध नहीं किया। मेरे भाई, जिसे राम त्याग देता है, दुनिया में उसे शरण देने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे भाई, आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं थी, बात सुनने की जरूरत थी, क्योंकि अभी बात पूरी हुई नहीं। अपने को इतनी जल्दी मैंने आपसे पहले की था कि मैं ताली वाला आदमी हुई नहीं। ताली की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मामला होना था वो तो रवि भाई से हमारा पहले ही हो गया। उसमें कोई अब ये फर्क तो रहेगा नहीं कि यार ताली कम बजी तो क्या करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं इतना भावुक भी नहीं होता। हमारे ये दीपक भाई कई बार बोल देते हैं कवि सम्मेलन में कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत छोटा कवि हूँ, तो नुकसान हो जाता है। प्रोग्राम के बाद परसों इंदौर में बोल जाए कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, प्रोग्राम खत्म हो अगले के 2,000 रुपये काट लिए। बोलो छोटा है तो काट लो, क्या मतलब है यार? तो इसलिए छोटा वोटा मत बताओ अपने आप को, अपने आप को बड़ा बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि 10 महत्वपूर्ण किताब पढ़ने के बजाय किसी ज्ञानी व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से सुन लिया जाए। तो अब मैं आपके सामने 10 किताब के बराबर अकेला खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। भाई मेरी मार्केटिंग मेरे को खुद को ही करना पड़ेगी। इस देश में जो सब अपने अपने दिमाग से सब काम कर रहे हैं, जिसके बाद जितना है सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम वो उस पे कीचड़ उछाल रहा है और वो उस पे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बोले बीजेपी वाले चोर है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस चोर है। दोनों एक दूसरे को चोर बता रहे हैं, और ओरिजिनल चोर विजय माल्या भाग गया। भाई जिसके बाद जितना काम होता है अपने अपने दिमाग से सब काम कर रहे हैं। राहुल जी ने खाट यात्रा चालू करी रुद्रपुर से, खाट यात्रा निकाली उन्होंने, 1600 खाट इकट्ठे करे, भाषण के पहले खाट गायब हो गए। अब ये तो उन लोगों को बताना चाहिए था ना राहुल जी को कि भाई खाट से समस्या हल नहीं हो रही। आदमी जैसे ही खाट पे गया,
कि समस्या खड़ी होती है। अब इस बात की जानकारी राहुल जी को नहीं है, क्योंकि राहुल जी का खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं। एक बात समझ लिया कि उनका काम ही नहीं पड़ा। और अब समस्या यहाँ देश में ऐसी गलत गलत पैदा हो रही, जो शक्ति, जो ताकत, जो पावर राहुल गांधी जी में आना थी, वो ताकत दिग्विजय सिंह में चली गई। गलत जगह जा रही है, ताकत गलत जगह जा रही है, सही जगह ताकत नहीं लग रही है। एक ने कहा बोले यार वो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वो चाय बेचने वाला बात ये नहीं। इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। हमने 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री थे एक डॉक्टर, जो अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल से प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में डॉक्टर प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत लेगा ही सही। ले लिए टांके गलत सुलत, तो मायावती ममता और बनर्जी की टांकों में दर्द हो रहा, तो चिल्ला रही, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। आहा क्या ये सुनो तो सही, आप आ गया भाई। मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता है, बाकी जानता। आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इस देश में कॉन्फिडेंस से आदमी जिंदा है मेरे भाई। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, हम संस्कारों की बातें कर रहे थे इस मंच से। संस्कार हमारे ये माता बहनें बैठी, कहाँ चले गए संस्कार? फिल्मों की बातें कर रहे हैं, वहां से मुंबई से अश्लीलता निकली, हमारे घरों तक आकर के पहुंच गई। हम बैठे, हमारे माता पिता बैठे, और उस अश्लीलता को हमने स्वीकार किया। जोरा जोरी चने के खेत में। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। यह हिंदुस्तान किसानों का देश है। दुश्मन को सिर्फ डराना ही तो है, फिर तलवार की क्या जरूरत? दुश्मन को सिर्फ डराना ही तो है, तलवार की क्या जरूरत? मूठ ही काफी है। और चुनाव जीतना है, जीत जाओगे। जरूरत क्या करोड़ों बिगाड़ने की? किसानों तुम्हारा कर्जा माफ, बस ये झूठ ही काफी है। वाह 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 वाह। मर्जी पड़े इतना झूठ बोलो, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो वहां से चले और हमारे घर में हम बैठे, और वो माधुरी दीक्षित कह रही कि जोरा जोरी चने के खेत में। उस माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा, उस डायरेक्टर ने चने का खेत नहीं देखा, उस गीतकार ने चने का खेत नहीं देखा, उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं कि चने के खेत में जोरा जोरी नहीं हो सकती। नहीं, चने के झाड़ की साइज इतनी, उसमें जोरा जोरी कैसे करेगा? और उसमें जोरा जोरी करेगी तो खुजली कितनी जगह चलेगी? उससे कोई मतलब नहीं। पैसा मिला 2 करोड़ रुपया, उसने बोला जोरा जोरी चने के खेत में। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी, वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना गया करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित। शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा। और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या, भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पर आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए इस भारत की धरती पे, 10 गुरु हुए इस भारत की धरती पे, 24 तीर्थंकर हुए इस भारत की धरती पर। मुंबई की अश्लीलता हमें ये बता रही है। संस्कार संस्कृति इस दुनिया में मेरे दोस्त, नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ के गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता अच्छी लगे?